नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस मेथड से संबंधित चैप्टर 1, जिसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली एग्जाम जूनियर अकाउंटेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या संबंधित रहेंगे, किससे संबंधित रहेंगे इसमें क्वेश्चन आपके? ये रहेगा आपका जो कि व्यवसाय पद्धति है, बीओ कह सकते हैं या बिजनेस मेथड कह सकते हैं, उसका आपका पहला चैप्टर रहेगा। तो पहले चैप्टर में हम क्या प्रोवाइड करेंगे आपको? इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो इससे संबंधित जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मतलब कि व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय का उद्देश्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र। तो जो इन टॉपिक से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आए हैं, उनसे संबंधित आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ करवाने वाले हैं। और दोस्तों, हमने ऑडिटिंग की कंप्लीट क्लास कम से कम 9-10 क्लास ले ली है, और जो कि अब तक जो भी एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनके लिए संपूर्ण हल के सहित आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जीएफ एंड एआर और आरएसआर के क्वेश्चन भी आपको करवा दिए गए हैं, और आपके इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको क्लास डाल दी गई है, उनको भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, विजय सिर्फ उनके लिए हैं जो असफलता के बावजूद कोशिश करते हैं। क्या बात है कि विजय सिर्फ उनके लिए हैं जो असफलता के बावजूद कोशिश करते हैं। तो ये आपके बोला था अल्फ्रेड नोबेल ने। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपके लिए ये आएगी आपके व्यवसाय पद्धति, जिसमें आपके पहले प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस के बाद में आप खुद टेस्ट, आपके 2 टेस्ट रहेंगे इसमें। पहले प्रैक्टिस होएगी आपके 50-60 क्वेश्चनों की, फिर आपके 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट हैं जिनमें आपको खुद को फटाफट आंसर देना है। इस तरीके से हम एक चैप्टर से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक भी 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो ये रहेगा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे स्क्रीन पर दिया गया है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़कर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो बताइए कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो फटाफट बताइए क्वेश्चन। प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो यह कथन किसने कहा था आपके? ये क्वेश्चन वैसे आपके प्रबंधन का एक, इसमें ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट का आपके इसमें व्यवसाय पद्धति में एक चैप्टर है, उसमें आपको डिटेल से समझाएंगे। जब तक यहाँ पर आप समझ लो कि ये लॉरेंस एप्ली ने दिया था। किसने दिया था? लॉरेंस ए एप्ली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने कि व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार और उद्योग में किसका क्षेत्र व्यापक है? मतलब ये व्यवसाय होता है, मतलब कि व्यवसाय मतलब कि बिजनेस, वाणिज्य मतलब कि कॉमर्स, और व्यापार यानी कि ट्रेड, तथा उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। इनमें से किसका क्षेत्र व्यापक है? तो किसका क्षेत्र व्यापक है, फटाफट बताइए। तो ये होगा आपके व्यवसाय। किसका होगा? व्यवसाय का। तो क्या हो जाएगा आपके? ए ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं चलो व्यवसाय को, आपको व्यवसाय की परिभाषा बता देता हूँ कि व्यवसाय का अर्थ क्या होता है। तो देखो दोस्तों, आपके होता है जो जो मानव एक्टिविटी होती है ना, मानवीय क्रिया, वो 2 तरह की होती है आपके। एक तो होती है आर्थिक क्रिया, एक होती है अनार्थिक क्रिया। मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, क्या? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं ना, उसके 3 भाग होते हैं। जैसे एक पहला होता है आपके प्रोफेशन यानी कि पैसा, और दूसरा होता है आपके बिजनेस, और तीसरा होता है आपके एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और जो अनार्थिक क्रिया होती है यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे ऐसा वर्क होता है, जैसे कोई हाउसवाइफ है, वो फूड कुकिंग करती है अपने घर के लिए,
तो वो क्या आएगी आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो आपको मैंने पहला बताया प्रोफेशन, दूसरा बताया बिजनेस और तीसरा आपको बताया एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो प्रोफेशन एक ये पैसा होता है जैसे डॉक्टर, वकील, और बिजनेस जैसे बिजनेस लोग करते हैं। ठीक है, और नौकरी आप जानते हो जिसमें वेतन और मजदूरी मिलती है। अब बात करते हैं व्यवसाय की कि व्यवसाय क्या होता है। तो दोस्तों ये व्यवसाय जो शब्द है इसका अर्थ वैसे रियलिटी में बिजी रहने की व्यवस्था से होता है, कि जो बिजी रहने की जो ऐसी अवस्था होती है ना उसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ था। और आपके इसका रियलिटी में अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो जो वस्तु और सेवा होती है उनको उत्पादन करना और उनका वितरण करना। समझ गए, वस्तु और सेवाओं को उत्पादन और वितरण से किस क्या संबंधित है आपका, इसी से ही आपके बिजनेस का नामकरण हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और ये आपका सेकंड क्वेश्चन का अर्थ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा द्वारा प्रतिपादित की गई। तो उद्देश्य द्वारा जो मैनेजमेंट है ये भी आपके प्रबंध का क्वेश्चन है। यहाँ तक कि मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, पीटर एफ डरकर। क्या आ जाएगा इसमें, पीटर एफ डरकर। ठीक है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नैतिक दर्शन लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। तो बताइए इनमें से कौन सा नैतिक दर्शन है जो लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अच्छा करना चाहता है। तो कौन सा दर्शन है, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा नैतिक दर्शन है जो आपके सबसे लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए आपके सबसे ज़्यादा अच्छा करना चाहता है। तो कौन सा सिद्धांत है बताइए, नैतिक सिद्धांत है। नैतिक सिद्धांत की बात हो रही है आपके, तो ये हो जाएगा आपके उपयोगितावाद का सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा, उपयोगितावाद का सिद्धांत। अब ये क्यों हुआ, जैसे आपके जो व्यावसायिक नीति शास्त्र है उसके सिद्धांत मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे आपको ये 8-10 होते हैं, 7-8 के समथिंग। तो पहला होता है जैसे आपके गोल्डन रूल सिद्धांत। गोल्डन रूल सिद्धांत का मतलब होता है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम अपने साथ करते हैं। फिर दूसरा होता है आपके उपयोगितावादी सिद्धांत। उपयोगितावादी सिद्धांत मतलब कि सबसे बड़ा सिद्धांत। इसके अनुसार ये होता है कि जो अधिकतम सदस्यों की खुशी को अधिकतम बनाया जाए, मतलब समाज के जो अधिकतम सदस्य हैं उनकी खुशी को और ज़्यादा बनाया जाए। तो ये क्या हो जाएगा आपके उपयोगितावाद का सिद्धांत। इनका आपके इनके प्रतिपादक कौन थे उपयोगितावाद सिद्धांत के, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, तीसरा था आपके माध्यम सिद्धांत। माध्यम सिद्धांत का मतलब था ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य स्थापित न करना चाहिए जो दूसरों के हितों के विरुद्ध हो जाए। ठीक है, और फिर आपके चौथा था न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत मतलब सभी व्यक्तियों के लिए समान न्याय मिलना चाहिए। पांचवा था आपके ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपके महात्मा गांधी ने दिया था और इसका मतलब ये होता था कि जो आपके अमीर लोग हैं वो समाज के ट्रस्टी होते हैं और वो सामान्य रूप से लोगों के कल्याण की देखभाल करते हैं। फिर छठा था आपके मूल्य मुक्त नैतिकता, मतलब कि आपके एथिक्स विदाउट वैल्यू। तो एथिक्स विदाउट वैल्यू का मतलब ये आपके लुडविन वॉन मिसेस ने दिया था। किसने दिया था, लुडविग वॉन मिसेस ने दिया था। और आपके सातवां था व्यावसायिक संहिता। तो इसके अनुसार क्या था कि ये एक आपके शुद्ध विज्ञान न होकर, जो आपका नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र शुद्ध विज्ञान न होकर एक पेशेवर अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है, पेशेवर अभ्यास। तो आपके ये सातवां हो गया। और फिर आपके इसी तरीके से आपके अगल नीति शास्त्र के और आयाम होते हैं, परिचालन होते हैं। तो मैंने आपको सिद्धांतों की 7 सिद्धांत बता दिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आप वापस रिपीट भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की अवधारणा निम्न कारणवश तर्कसंगत है। तो किसके कारण तर्कसंगत है आपके सामाजिक दायित्व की अवधारणा। तो सामाजिक दायित्व की अवधारणा किस कारण से तर्कसंगत है, फटाफट बताइए किस कारण से तर्कसंगत है।
तो इसमें हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दे दिया करो दोस्तों। क्या हो जाएगा, पेशेवर प्रबंधन भी आ जाएगा, कानूनी विधान भी आ जाएंगे, और स्वयं के अस्तित्व के लिए संरक्षण के लिए भी हो जाएगा, और नवीन सामाजिक चेतना। तो जो सामाजिक दायित्व है उसकी अवधारणा किस तरीके से जरूरी है। भाई पेशेवर प्रबंधन सही है, समाज का ध्यान रखा जाता है। नवीन सामाजिक चेतना क्या चाहिए, समाज को नया क्या चाहिए उसका भी ध्यान रखा चाहिए। कानून विधान इनको भी ध्यान रखना चाहिए समाज के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब भी समाज के नए, जो अब नए नए आते हैं, नए नए अधिनियम आते हैं, वो भी अब चेंज होकर आते हैं और उसी अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे समाज में नई आपके नई परंपरा है तो उनका दायित्व रखना भी जरूरी है। स्वयं के अस्तित्व के संरक्षण के लिए तो हम खुद भी स्वयं समाज में ही रहते हैं, तो आपके क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक व्यवसाय में समूची विपणन योजना, ठोस वित्तीय रणनीति और संगठित व्यापार योजना की तरह ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए इनमें से कौन सी एक व्यवसाय में समूची विपणन योजना, ठोस वित्तीय रणनीति और संगठित व्यापार योजना की तरह ही महत्वपूर्ण है। यह आपके डीएलबी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आपके आचार संहिता, क्या हो जाएगा, आचार संहिता। तो क्या हो जाएगा आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर है 7वां क्वेश्चन। इसमें आपको फटाफट आंसर देना है कि निम्न में से कौन सा कथन व्यावसायिक नैतिकता के बारे में गलत है। तो इनमें से बताइए कौन सा कथन है वो व्यावसायिक नैतिकता के बारे में गलत है। तो नैतिकता की बात हो रही है, तो यहाँ पर एथिक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एथिक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो एथिक्स की बात अगर हम करें, एथिक्स मतलब कि नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है, ये एक इथियोस शब्द से आया था। किससे आया था, इथियोस। तो इसका अर्थ, इथियोस का मतलब क्या होता है, चरित्र या मानक या आदर्श या नैतिकता से है। ठीक है, तो ये आपको मैंने जो बताई नैतिकता, ये एक समाज में प्रचलित रहती है, आप जानते हो। और इसको दो रूपों में समझ सकते हैं हम, आचार संहिता और व्यवहार के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, एज ए डिसिप्लिन। आचार संहिता मतलब कि एज ए डिसिप्लिन, और एज ए कोड ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। ठीक है, तो व्यवहार के रूप में और आचार संहिता के रूप में, दो तरीकों से हम इसको समझ सकते हैं। और महात्मा गांधी ने कहा कि जो कड़ाई से ईमानदार व्यवसाय का संचालन करना मुश्किल है, लेकिन संभव, ये असंभव भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी आपके छठे क्वेश्चन में आचार संहिता ही, उसको भी यहाँ आप डिटेल से समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको नीति शास्त्र के सिद्धांत, आपके ये कौन सा क्वेश्चन था, अभी फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको मैंने नीति शास्त्र के सिद्धांत बताए। और नीति शास्त्र का शब्द अभी मैंने इथियोस बताया। इथियोस का मतलब चरित्र या मानक या आदर्श या नैतिकता। ठीक है, तो अभी इसके बारे में कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो कौन सा गलत है बताइए, इसका सार्वभौमिक अनुप्रयोग, क्योंकि यह व्यवसाय पूरी दुनिया में मौजूद है, सही है। हमें विज्ञान तथा कला दोनों के रूप में माना जाता है, ये भी सही है। यह निरंतर रूप से नियमों तथा नैतिक मानकों की जांच करती है। यह स्थिर प्रकृति की होती है, तो ये गलत है। ये स्थिर प्रकृति की नहीं होती है और ये निरंतर रूप से नियमों तथा नैतिक मानकों की जांच करती है, ये भी नहीं है। ठीक है, यह व्यवसाय परिवेश में वास्तविकता तथा सामाजिक परिपाटियों पर आधारित होती है, ये सही है। तो आपके क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है इसमें से, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, व्यावसायिक नैतिकता का कौन सा क्षेत्र उत्पादों तथा उत्पादन प्रक्रिया से शून्य हानि की सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के कर्तव्यों से संबंधित है। तो व्यावसायिक नैतिकता है, उसका कौन सा क्षेत्र है, अभी मैंने आपको बताया व्यावसायिक नैतिकता, और इसी का ही कौन सा क्षेत्र, उत्पादों तथा उत्पादन प्रक्रियाओं से शून्य हानि को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब जो आपका लॉस है वो जीरा रहे, उसके लिए कंपनी के कर्तव्यों से संबंधित रहता है। तो कौन सा नियम रहता है, यह आपको बताना है फटाफट। तो कौन सा रहता है, उत्पादन की नैतिकता। क्या हो जाएगा, जब बात उत्पादों की हो रही है तो उत्पादन नैतिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और फटाफट पढ़कर आंसर दे दीजिए। विसल ब्लोइंग,
ठीक है। विसल ब्लोइंग का क्या अर्थ है, तो इनमें से बताइए फटाफट क्या अर्थ है विसल ब्लोइंग का। ये होता है कि संगठन के कर्मचारी का यह खुलासा करने का प्रयास कि उसका यह संगठन क्या करना गलत है, कि उस संगठन का क्या करना गलत है। तो इसके लिए आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, विसल ब्लोइंग का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर है, सामाजिक उत्तरदायित्वों में सम्मिलित है। दोस्तों अगर अभी तक आपने 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और यहाँ पर आप जूनियर अकाउंटेंट के पार्ट बी से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप GF&AR के देख लो, RSR के देख लो, अकाउंटिंग के देख लो, और आपके BO के देख लो। ठीक है, आपके ऑडिटिंग के देख लो, सभी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, आप उनकी क्लास देख सकते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सामाजिक उत्तरदायित्व में सम्मिलित है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व है जो आपके सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कौन कौन से हैं, तो ये किस में शामिल है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपके व्यवसाय उपक्रमों तथा स्वैच्छिक कार्यवाही वाले, सही है। शक्ति एवं उत्तरदायित्व में संतुलन स्थापित करना, ये भी सही है। नैतिक उत्तरदायित्व को मान्यता प्राप्त प्रदान करना, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। अब जो आपके जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनमें आपके कितने प्रकार के होते हैं, एक तो आर्थिक होता है, आर्थिक उत्तरदायित्व, एक कानूनी और विधि उत्तरदायित्व होता है, एक नैतिक उत्तरदायित्व होता है, और एक विवेकशील उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, अब आर्थिक उत्तरदायित्व होता है वो समाज को आपके वस्तु एवं सेवाओं को उपलब्ध कराता है, और कानूनी उपलब्ध का मतलब कानून का पालन करने वाला ऐसा उद्योग होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपके तीसरा बताया मैंने नैतिक उत्तरदायित्व, मतलब उसमें व्यवहार भी शामिल होता है। ठीक है, और चौथा मैंने आपको बताया विवेकशील उत्तरदायित्व, मतलब कि वहाँ पर आपके स्वैच्छिक उत्तरदायित्व होते हैं जिसमें आप किसी शिक्षण संस्थाओं को जैसे दान दे देना, बाढ़ या भूकंप पीड़ितों की सहायता कर देना, तो यह किस में आता है आपके विवेकशील उत्तरदायित्व, या इसको फिलैंथ्रोपिक कहते हैं। ठीक है, तो आपके मैंने ये बता दिया आपको सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार। ठीक है, अब ये अलग अलग भी होते हैं वैसे, जैसे उपभोक्ताओं के प्रति अलग होते हैं, कर्मचारियों के प्रति अलग होते हैं, अंशधारियों के प्रति अलग होते हैं, सरकार तथा समाज के भी प्रति अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं आपके 11वां क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सी विशेषता व्यवसाय का नहीं है, तो इनमें से कौन सी विशेषता व्यवसाय के लिए नहीं है आपको बताना है। माल और सेवाओं का आदान प्रदान करना, सही है। एक नियमित आधार पर विनिमय करना, ये भी सही है। जोखिम तो मिलता ही है, अनिश्चितता भी मिलती है आपके सभी बिजनेस में। तो दूसरों के लिए काम करना, ये नहीं है, हमेशा लाभ के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 प्रकारों से में सम्मिलित है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके चारों प्रकारों में कौन कौन सा, मैंने अभी आपको चारों प्रकार बताए थे, लोकहितैषी, न्याय, आर्थिक और नैतिक। तो क्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है, व्यवसायी समाज का एक अंग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था कि बिजनेस सोसाइटी का एक अंग है। ठीक है, बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो ये किसने कहा था आपके, पीटर एफ डकार। तो डकार लेके बोल दिया होगा इन्होंने ऐसे कि बिजनेस समाज का एक अंग है, तो पीटर एफ डकर, तो इन्होंने डकार लेके बोल दिया होगा कि समाज का अंग क्या है, बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 14 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, आप फटाफट पढ़कर आंसर दे दीजिए। क्या आएगा इसमें 14 में, निम्न में से कौन औद्योगिक परोपकारी हैं, जो इंडस्ट्रियल फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है, इनमें से आपको बताना है कौन है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन है। तो ये आपके टेलर हैं भाई, ये कपड़े सिल देते होंगे क्या पता, लेकिन नाम इनका FW टेलर, जो इंडस्ट्रियल फिलैंथ्रोपिस्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ज़्यादातर जो आपके ये वीडियो है
इसमें ज़्यादातर किसके क्या कथन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा परिभाषा से संबंधित कि ये इसके बारे में किसने क्या कहा था, वहाँ पे लिखे होंगे वेबर, टेलर, फोर्ड और एप्ले। तो आपके जैसे 14 में टेलर है, ऐसे के ऐसे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15, व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से सही आचरण करना, यानी कि बिजनेस द्वारा जो आपके एथिकली रूप से सही आचरण करना क्या कहलाएगा, नीति शास्त्र। क्या कहलाएगा, नीति शास्त्र। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसी को नीति शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट, नीति शास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्राचीन शब्द किससे हुई थी, तो मैंने बताया आपको इथियोस। तो ये क्या हो जाएगा, आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मोस है, इससे मोरालिटी हुई थी, क्या नैतिकता, मोरालिटी हुई थी इससे, ठीक है, मोस से। तो आपके वैसे सी ऑप्शन करेक्ट होएगा इसमें, ठीक है, नीति शास्त्र इथियोस, एथिक्स की एथिकोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से सर्वाधिक जोखिम विद्यमान होता है, तो सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ पर होता है, बताइए किस में होता है, पैसे में नहीं होता, व्यवसाय में, बिजनेस में सबसे ज्यादा होता है, पैसे में बहुत कम होता है, नौकरी में तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है, सही बात है। बिजनेस एक मानवीय क्रिया कैसे है, एक तो इकोनॉमिकली होती है, एक नॉन इकोनॉमिक होती है। तो ये कौन सी है, इकोनॉमिकली। तो वस्तुओं के क्रय विक्रय धन प्राप्ति के लिए की जाती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है, तो किसने कहा था कि धन प्राप्ति के लिए क्रय विक्रय किया जाता है और एक मानवीय क्रिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेसर हैने ने, किसने कहा था, हैने ने कहा था। तो आपके बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से असत्य कथन है, इनमें से आपको गलत कथन बताना है, कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका व्यवसाय का संचालन केवल और एक केवल विज्ञान है। तो गलत है, विज्ञान, ये विज्ञान नहीं है, आपके विज्ञान है प्लस विज्ञान के साथ कला भी क्या होती है, आपके विज्ञान और कला से दोनों से ही मिलकर आपके बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये गलत है। व्यवसायिक सामाजिक आर्थिक क्रिया सही है, सामाजिक परिवर्तन का उपकरण है, ये भी सही है, निरंतर चलता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, आपके सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने 20वां स्क्रीन पर है, और निम्न में रूप उपयोगिता का सर्जन है। तो रूप उपयोगिता यानी कि फॉर्म, ठीक है। तो रूप उपयोगिता की बात अगर हम करें तो ये आपके पहला ही है, जो आपके बिजनेस है। तो ये किस किस तरह की यूटिलिटी यानी उपयोगिता किस तरीके की बनाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 तरह की जो बिजनेस है वो 5 तरह की यूटिलिटी बनाता है। कैसे बनाता है, पहला बताता है आपके प्रारूप, ठीक है। प्रारूप मतलब कि फॉर्म, फॉर्म यानी कि रूप है, ठीक है। तो कैसे बताता है, जैसे कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करते हैं तो ये रूप चेंज हो गया, तो इसी को कहते हैं रूप उपयोगिता। नेक्स्ट बात है सेकंड, स्थान उपयोगिता यानी कि प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी क्या होती है, जो वस्तुओं को जहाँ पे वस्तुएं ज़्यादा हैं, जैसे अमरूद सवाई माधोपुर में ज़्यादा है तो उनको कम, जहाँ पर कम उपलब्ध है वहाँ पर पहुँचाना, इसी को कहते हैं स्थान उपयोगिता यानी कि प्लेस यूटिलिटी। फिर है समय उपयोगिता, मतलब कि सही समय पर और जहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पर चीज़ उपलब्ध कराना, इसी को कहते हैं टाइम यूटिलिटी, जैसे कि वेयर हाउस बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फोर्थ, अधिकार उपयोगिता यानी कि पोजेशन यूटिलिटी। तो पोजेशन यूटिलिटी क्या होती है कि जो आपकी मुद्रा दो और बस बदले में आप वस्तु पर पूरा अधिकार करो, ठीक है, मतलब खरीद लो। ये क्या होगी आपके पोजेशन यूटिलिटी यानी कि अधिकार उपयोगिता। नेक्स्ट है आपके 5वीं ज्ञान उपयोगिता। ज्ञान मतलब कि नॉलेज यूटिलिटी। तो नॉलेज यूटिलिटी क्या होती है कि जैसे वस्तु है कोई, आपको जिन वस्तुओं को आपका बिजनेस करना है तो उन वस्तुओं के बारे में आपको जानकारी देना या ज्ञान देना, तो जिससे एडवर्टाइज करके, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। प्रारूप उपयोगिता में इंडस्ट्री से संबंधित, प्लेस यूटिलिटी में आपके ट्रांसपोर्ट से संबंधित, और आपके जो टाइम यूटिलिटी है उसमें आपके वेयर हाउस से संबंधित, और जो आपके पोजेशन यूटिलिटी है उसमें मुद्रा के बदले वस्तुओं को उपलब्ध कराना, और जो आपके नॉलेज यूटिलिटी है उसमें उससे संबंधित किसे, जिसे एडवर्टाइजमेंट करवाना, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया। तो निम्न में से कौन सी रूप उपयोगिता का सर्जन होता है, तो किस चीज में होता है रूप उपयोगिता का, उद्योगों में होता है ना, क्योंकि कच्चे माल से पक्का माल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो ये वाणिज्य बोलते हैं यानी कि कॉमर्स।
क्रय विक्रय, ट्रांसपोर्टिंग, सारा काम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक नैतिकता का अवधारणा का उदय किस देश में सबसे पहले हुआ था? व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा का उदय किस देश में हुआ था? अमेरिका में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य को कॉमर्स का केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो वाणिज्य को किसका कहा जाता है? आपके व्यापार को, व्यापार होता है जो आपके ट्रेड होता है, उसको आपके कॉमर्स का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यापार की सहायक क्रिया है? तो आपके व्यापार की सहायक क्रिया इनमें से कौन कौन सी है आपको बताना है। जो आपका ट्रेड होता है, ठीक है, उसकी सहायक क्रिया इनमें से कौन कौन सी है आपको फटाफट, कॉमर्स है उसकी आपको सहायक क्रिया कौन कौन सी है आपको फटाफट बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन कौन सी इनमें से इसकी व्यापार की सहायक क्रिया है। जल्दी बताइए कौन कौन सी है व्यवसाय की सहायक क्रिया। कौन कौन से हैं बताइए फटाफट, कौन कौन सी है सहायक क्रिया। तो क्या हो जाएगा ये आपके उपयोग सभी। बैंक और बीमा होता है, परिवहन और संचार होता है। देखो हर व्यापार करते हैं उसमें बैंक की जरूरत पड़ती है, बीमा की जरूरत पड़ती है, गोदाम की जरूरत पड़ती है, परिवहन की जरूरत पड़ती है, संचार की। तो ये क्या होगी आपके व्यापार की सहायक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता? तो जो आपके बिजनेस होता है उसका उद्देश्य इनमें से किसको नहीं कहा जा सकता? बताइए किसको कहा नहीं जा सकता। अब आपके व्यवसाय के उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होता है, किस काम के लिए कहता है। मैन प्रॉफिट, मैन तो होता है आपके प्रॉफिट कमाने यानी कि लाभ कमाने के लिए। सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं मैंने आपको बताए, और व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है। ठीक है। आवश्यक आवश्यक वित्त का स्रोत भी बन जाता है ये आपके, कुशल कार्यशैली भी हो जाती है आप में खुद खुद में। ठीक है। ये आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। तो क्या क्या हो जाएगा आपके, लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है, ग्राहक का सर्जन करने के लिए, नव प्रवर्तन के लिए, लेकिन विनियोग यानी डिस इन्वेस्टमेंट नहीं होता इसमें। ठीक है। तो ये उद्देश्य नहीं होता। निम्न में से कौन सी एक व्यवसाय की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसमें से बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है इसमें से आपको बताना है कि कौन सी विशेषता है जो बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण है। तो विक्रय के लिए क्रय अथवा उत्पादन करना सही है, उपयोगिता तथा पूंजी का होना सही है, मूल्य वाली वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करना ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। अभी ये क्या 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 विशेषता होती है आपके, मैं बता देता हूँ आपको 5 लाइनों में। यह एक आर्थिक क्रिया होती है। ठीक है। इनमें वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन उनकी प्राप्ति होगी उसी अकॉर्डिंग प्रतिदिन काम में आती है ना, उसी अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। और इसमें जैसे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उत्पादक द्वारा स्वयं के उपभोग किया जाता है ना, तो वो व्यावसायिक में नहीं आती, ध्यान रखना। अगर मान लो हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और अगर हम खुद ही घर में यूज ले रहे हैं तो वो बिजनेस में काम नहीं आती। ठीक है। और फिर आपके ये लाभ अर्जन के लिए की जाती है। ठीक है। इसमें प्रतिफल की जो अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है। जोखिम होते हैं इसमें। ठीक है। जोखिम कैसे कैसे, मान लो चोरी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, जहाँ पे आपके कार्यस्थल है वहाँ पे हड़ताल हो जाए। ठीक है। एकदम फैशन है उसमें परिवर्तन हो जाए तो बिजनेस तो ठप होता ही है। ठीक है। नियमित रूप से होती है ये वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय, इसमें क्या होता है रेगुलरली। तो आपके क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया व्यावसायिक गतिविधि का चरित्र चित्रण नहीं करती? तो जो बिजनेस एक्टिविटी है उसका चरित्र चित्रण कौन सी नहीं करती इनमें से आपको बताना है फटाफट। तो कौन सी नहीं करती? वस्तु एवं सेवाओं का सर्जन करती है, जोखिम की विद्यमानता होता है, वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री भी होती है, वेतन मजदूरी नहीं होती। ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उद्यम को एक अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, यह उसका उसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है। तो किस में आता है ये आपके समाज के प्रति है। ठीक है। ये किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? समाज के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गतिविधि जो वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय संबंधी बाधाओं को दूर करती है तथा उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच की कड़ी होती है। तो उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच की कड़ी मैंने आपको बताया था क्या होती है, वाणिज्य होती है यानी कि कॉमर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ठीक 3 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए
कंपनी के औसत शुद्ध लाभों की कम से कम कितने प्रतिशत CSR पॉलिसी के अनुसरण में खर्च करना होता है। तो यह आपके फिक्स है, कम से कम 2%, अपने शुद्ध लाभों का 2% कम से कम कर कंपनी को खर्च करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा से है। तो ये धारा 135 से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा 135 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति, क्या किसकी बात हो रही है? कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति नियम कब आया था? ये 2014 में। किस तिथि से प्रभावित हुआ था? ये आपको बताना है फटाफट, किस डेट से प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2014 से। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2014 से आपके CSR पॉलिसी है वो प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंपनियों द्वारा अपने CSR नीतियों में शामिल किया जा सकेगा? तो CSR कंपनियों ने नियम इनमें से कौन कौन सा आपके शामिल किया है? आपको फटाफट बताना है कौन कौन सा शामिल किया है CSR कंपनियों ने। बताइए फटाफट कौन कौन से शामिल किए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यह आपके हो जाएगा, भूख निर्धनता एवं कुपोषण का उन्मूलन सही है। राष्ट्रीय विरासत एवं कला संस्कृति का संरक्षण, ये भी सही है। स्त्री सशक्तिकरण पर व्यय, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए। CSR की पॉलिसी से रिलेटेड है, 1 अप्रैल 2014 से लागू। भूख निर्धनता एवं कुपोषण का उन्मूलन, राष्ट्रीय विरासत एवं कला और संस्कृति का संरक्षण, स्त्री सशक्तिकरण पर खर्च और उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गतिविधियां जिन्हें कंपनी द्वारा CSR नीतियों में शामिल किया जाता है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची में है? तो किस में है? अनुसूची 7 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान CSR हेतु निर्धारित कुल राशि की कितने प्रतिशत राशि कंपनी में अपने कर्मचारियों और कार्यकारी एजेंसियों के CSR संबंधी क्षमता में वृद्धि हेतु व्यय करेगी? तो CSR की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करने हेतु कितना खर्च करेगी कंपनी अपने कर्मचारियों की एजेंसियों के लिए? तो कितना करेगी खर्च? ये लगभग करेगी 5%। ठीक है, कितना करेगी? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविकोपार्जन के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों को शामिल किया जाता है। तो ये आर्थिक कार्यों में तो आता है लेकिन ये बिजनेस में नहीं आता। ठीक है, क्या आ जाएगा? जीविकोपार्जन मतलब खुद के लिए, जीवन यापन के लिए उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है तो वो इकोनॉमिक आर्थिक कार्यों में तो आता है लेकिन वो बिजनेस में नहीं आता, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अना अनार्थिक कार्यों से सम्मिलित किया जाता है। तो अनार्थिक कार्यों में क्या आता है? तो ये आपके सेवा एवं दया भावना के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों को क्या कहते हैं? अनार्थिक कार्य। 37 क्वेश्चन में सेवा एवं दया भावना के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों को क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, आर्थिक क्रिया आर्थिक कार्यों में शामिल है। तो आपको बताना है आर्थिक कार्यों में क्या शामिल है, फटाफट क्या शामिल है आर्थिक कार्यों में? 38 क्वेश्चन है आपके सामने, आर्थिक कार्यों में क्या शामिल है, फटाफट बताइए। बिजनेस है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पैसा भी आता है और एम्प्लॉयमेंट भी आता है। तो क्या हो जाता है? आपके उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन वितरण यदि लाभ के उद्देश्य से हो, यदि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन वितरण यदि लाभ के उद्देश्य से हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें एक व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण एवं अनुभवों के आधार पर अपने व्यक्तिगत सेवाएं दूसरे व्यक्तियों को देता है तो उसे क्या कहते हैं? पैसा। क्या कहते हैं? प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर या वकील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मालिक के अधीन उसके निर्देशों का पालन करते हुए मजदूरी एवं वेतन प्राप्त करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आपके नौकरी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट या नौकरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्यवसाय यानी कि बिजनेस एक इंस्टीट्यूट है जो एक निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को सेवाएं एवं वस्तु प्रदान करता है। तो ये आपके किसने कहा था कि बिजनेस एक इंस्टीट्यूट है
जो एक निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को सेवाएं, सर्विस एंड गुड्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये आपके किसने कहा था? किसने कहा था? व्हीलर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवसाय की विशेषता नहीं है? इनमें से आपको बिजनेस की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, मैंने अभी आपको बताई थी। तो कौन सी नहीं है इसमें से? सामाजिक आर्थिक क्रिया सही है। व्यवसाय करने का उद्देश्य लाभ कमाना सही है। व्यवसाय पारस्परिक लाभ एवं संतुष्टि के लिए किया जाता है क्या? हाँ सही है। और व्यवसाय में उपयोगिता का सर्जन नहीं होता, तो ये गलत है। ठीक है, होता है उपयोगिता का सर्जन। यूटिलिटी मैंने आपको बताई थी 5-6 तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माणी उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उनको किस में सम्मिलित किया जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस में सम्मिलित की जाती है? आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस में शामिल की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कमेटी, मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को बताइए किस में किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस में किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग वाले किस में किया जाते हैं? सेकेंडरी में। किस में आते हैं? द्वितीयक उद्योगों में। अब कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिजनेस होता है ये आपके दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपके इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब कि उद्योग, और कॉमर्स यानी कि वाणिज्य। अब जो इंडस्ट्री होती है आपके उद्योग होते हैं, ये इनका मतलब क्या होता है? उद्योग होता क्या है? संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? आपका उद्योग क्या कहलाता है? जो आपके रिसोर्स होते हैं उसको, जो आपके यूजफुल गुड्स होती है उसमें परिवर्तित करना ही आपका क्या कहलाता है? इनको किन से करते हैं? इनको आपके जो मैकेनिकल एप्लियंस होते हैं, टेक्निकल स्किल होती है उनके द्वारा, यानी कि जो आपके यांत्रिक उपकरण होते हैं और जो आपके तकनीकी कौशल होता है उसके द्वारा आपके इंडस्ट्री में आपको इनको उद्योगों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब के ये कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के। प्राथमिक उद्योग यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी कि द्वितीयक उद्योग, और तृतीयक यानी कि टर्सरी इंडस्ट्री। अब जो आपके तृतीय की इंडस्ट्री है उसको आपके सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, यानी कि सेवा उद्योग भी बोलते हैं। अब जो आपके द्वितीयक इंडस्ट्री होती है उसको माध्यमिक उद्योग भी बोलते हैं। अब जो आपके प्राथमिक उद्योग है उसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना उनका खनन करना या उत्पादन करना, एवं कुछ पशु होते हैं, कोई वनस्पति होते हैं, उनका विकास भी क्या हो जाता है? आपके प्राथमिक उद्योगों में आते हैं। अब कैसे कैसे? अब इसके भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक्सट्रैक्टिव और एक होता है जेनेटिक। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव यानी कि निष्कर्षण। अब निष्कर्षण उद्योग होता है वो आपके कैसे होता है कि कोई भूमि से कोई चीज़ है प्राप्त हो रही है उनका निष्कर्षण करते हैं। जैसे ऐसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग करके उनकी उनको वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। कैसे? जैसे खेती करना, ठीक है, खनन करना, इमारती लकड़ियों को प्राप्त करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, तो ये सब क्या हो गया? आपके निष्कर्षण। और ऐसे ही होता है आपके जेनेटिक उद्योग। ठीक है, जेनेटिक उद्योग यानी कि जननिक उद्योग, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, तो ये किस में आते हैं? आपके प्राथमिक उद्योग में। अब द्वितीयक उद्योग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो कच्चा माल होता है ना उसका यूज करके और भी अंतिम उत्पाद प्रयोग बनाना। ठीक है, क्या करना? अंतिम उत्पाद का निर्माण करना। तो ये क्या होगा? जैसे कच्चा लोहा लोहा को लिया और उससे स्टील बना दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपके द्वितीयक उद्योग। ठीक है, क्या कहलाएगा? द्वितीयक उद्योग। अब इसमें आपके 2 होते हैं, एक तो होता है विनिर्माण उद्योग और एक होता है आपके संरचनात्मक उद्योग। ठीक है, क्या होता है? विनिर्माण उद्योग और एक होता है आपके संरचनात्मक उद्योग। अब विनिर्माण उद्योग होता है ना उसमें आपको कच्चे माल से नया माल तैयार करते हैं, लेकिन वो चल संपत्तियों का निर्माण होता है। किसका होता है? मूवेबल असेट्स का निर्माण होता है। अब इसके भी आपके 4 तरीके के होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के भी। एक तो होता है विश्लेषणात्मक, ठीक है, एक होता है आपके कृत्रिम उद्योग, एक होता है आपके प्रक्रियाई उद्योग और एक होता है सम्मिलित उद्योग। मतलब कि विश्लेषणात्मक उद्योग यानी कि एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्या? एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसमें जैसे आपके एक क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, कच्चा कच्चा क्रूड ऑयल होता है, उससे आपके पेट्रोल, डीजल और गैस बना दी जाती है। ठीक है, ये आता है आपके एनालिटिकल इंडस्ट्री यानी कि विश्लेषणात्मक उद्योगों में। और फिर होते हैं आपके कृत्रिम उद्योग। कृत्रिम उद्योग यानी कि
बहुत सारे इंग्रेडिएंट से एक उत्पाद का निर्माण करना, जैसे कि सीमेंट का, तो इनको क्या कहते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ठीक है। फिर आपके होता है तीसरा प्रक्रियाई उद्योग। तो प्रक्रियाई उद्योग में जैसे चीनी और कागज उद्योग होते हैं, ये आते हैं। ठीक है। और आपके फिर होता है सम्मिलित उद्योग। तो सम्मिलित उद्योग होते हैं ना, जिनको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री, जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स को जोड़कर एक चीज का बनाना, तो ये होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री, यानी कि जैसे टीवी बनाना, कार बनाना, कंप्यूटर बनाना। ठीक है। तो हमने दोनों चीज बता दी। अब आपको संरचनात्मक उद्योग और बता देते हैं, जो कि द्वितीय के उद्योग में आता है। ठीक है। अब रचनात्मक में जैसे भवन का निर्माण करना, बांध का निर्माण करना, पुल, सड़क, सुरंग, नहर, तो ये किस में आते हैं, आपके संरचनात्मक उद्योग में। अब तृतीय सेवा की बात करते हैं। तो तृतीयक और सेवा उद्योग, तो ये आपके होते हैं ग्राहक या जो कस्टमर होते हैं उनको सेवाएं प्रदान करना। और यह प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग होते हैं ना, उनको सेवा प्रदान करना किस में आते हैं, वो तृतीयक उद्योग में होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं आपके, यातायात, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है, बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, वेयर हाउस होता है, कम्युनिकेशन होता है, पैकेजिंग होता है, आपके एडवर्टाइजिंग होता है। तो ये सब किस में आते हैं, आपके बैंकिंग, बीमा, माल, दूर संचार, ठीक है, आपके विज्ञापन, सब किस में आते हैं, आपके तृतीयक अर्थात सेवा उद्योग में। तो यह हो गया आपका 44 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं 45 की। तो एक कच्चे माल से अंतिम उत्पाद तैयार करने वाले उद्योग कहलाते हैं। तो कच्चे माल से अंतिम उत्पाद तैयार करते हैं, तो उसको कहते हैं आपके विश्लेषणात्मक उद्योग। क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक उद्योग। कैसे कैसे कहते हैं, विश्लेष कच्चा माल है जैसे क्रूड ऑयल है, उससे फाइनल पेट्रोल डीजल बना दिया। ठीक है। आपके संश्लेषणात्मक कौन से होते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग वाले। संयोजनात्मक कौन से होते हैं, जैसे टीवी का निर्माण करना, ठीक है, कंप्यूटर का निर्माण करना, कार का करना। और आपके प्रसंस्करण कौन से होते हैं, जैसे चीनी या कागज उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क, पुल, मकान, बांध आदि के कार्यों में संलग्न उद्योगों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इनको, संरचनात्मक उद्योग। क्या कहते हैं, एक संरचना का निर्माण होता है इनमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की सहायक क्रियाओं में सम्मिलित है। तो व्यापार की सहायक क्रियाओं में परिवहन भी होता है, बैंक भी होता है, विज्ञापन भी होता है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि आपके डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांक में से कौन सा व्यावसायिक नीति शास्त्र के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो जो एथिक्स है उसका सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बताना है। मैंने आपको नीति शास्त्र के रूल्स बताए थे, अब वो कौन कौन से रूल्स थे वो आपको पता होना चाहिए, और आपको बताना है कि कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो यह है आपके प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। क्या, प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत उसमें शामिल नहीं है। ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मैंने आपको बताए थे गोल्डन रूल्स का सिद्धांत, ठीक है, उपयोगितावादी का सिद्धांत, ठीक है, आपके माध्यम का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, और मूल्य मुक्त नैतिकता का सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताए थे नीति शास्त्र के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकारों में शामिल है। तो ये आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 49, निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकारों में शामिल है। तो 49 में फटाफट बताइए कौन सा शामिल है। आर्थिक उत्तरदायित्व होता है, नैतिक भी होता है, कानूनी भी होता है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय की विचारधारा आधारित है। तो न्याय की विचारधारा किस पर आधारित है, आपके निष्पक्षता पर, सद्भावना पर, समानता पर। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी पर। मानव अधिकार विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो मानव जो अधिकार है, मानव राइट्स है, उसकी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, जॉन लॉक। कौन थे, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगितावादी विचारधारा का जन्म किस शताब्दी में हुआ था। तो ये हुआ था आपके 19वीं शताब्दी में। किस में हुआ था, 19वीं में। ऐसी क्रियाएं जो वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन व वितरण करते हुए लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, वह कहलाती है। तो कौन सी, क्या इन क्रियाओं को क्या नाम दे सकते हैं, बिजनेस। क्या कह सकते हैं, बिजनेस। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, व्यापार का आशय है। तो व्यापार का इनमें से क्या मतलब क्या होता है, व्यापार का मतलब क्या होता है।
वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। क्या कहलाता है? वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल शोधक कारखाने में चीनी मिल निम्नलिखित में से किस उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं आपके? मैंने आपको बताया द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीयक उद्योगों में भी आपके तेल शोधक तो आपके किस में काम आता है? तेल शोधक वाला आपके किस में आता है? विश्लेषणात्मक में। और चीनी और कागज उद्योग आपके प्रसंस्करण उद्योग में आते हैं। ठीक है। तृतीयक उद्योग में सेवा आती है। प्राथमिक उद्योग में कच्चा माल प्राप्त करने वाले खनन उद्योग और आपके पशुपालन, मुर्गी पालन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निष्कर्षण उद्योग में सम्मिलित किया जाता है। तो निष्कर्षण उद्योग में क्या सम्मिलित किया जाता है आपको फटाफट बताइए। तो लोहे अयस्क यानी कि खनन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य में शामिल है। तो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, कॉमर्स में क्या शामिल है? व्यापार एवं सहायक क्रिया है। व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं किस में आती है? आपके कॉमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी क्रियाएं जो जीविकोपार्जन के लिए की जाती है और जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया। मैंने आपको बताई अभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध, पुल और सड़क आदि के निर्माण से संबंधित कौन संरचनात्मक उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो बांध, पुल, सड़क वाले किस में आते हैं? आपके द्वितीयक उद्योग में। मैंने आपको बताया किस में आते हैं? संरचनात्मक उद्योग और द्वितीय उद्योग का भाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या? वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में उचित मूल्य प्रस्तुत करना, ये समाज के लिए एक मेन उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट, जब वस्तुएं एवं सेवाओं का आदान प्रदान एक ही देश के सीमा के भीतर होता है तो उसे कहते हैं देशी व्यापार, और अगर दूसरे देश की सीमाओं तक होता है तो उसे कहते हैं विदेशी व्यापार। ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गए आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपके लिए लेके आया था, जो कि एग्जाम्स में रिपीटेड है बहुत बार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अब आपके होगा नेक्स्ट टेस्ट। 2 टेस्ट होंगे आपके, फटाफट 25-25 क्वेश्चन के आपको उसमें रिवीजन करना है, जो आपको डिटेल में बताया। तो आप इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और इसके बाहर तो क्या ही क्वेश्चन बनेंगे, 100 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन जो कि व्यवसाय पद्धति से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। आपको इसका फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट रिवीजन करने हैं हमको। और इनको आपको आंसर फटाफट फटाफट देना है कि कौन से आपके 25-25 क्वेश्चन का सेट है 2। ठीक है। फटाफट बताना है कि व्यापारिक संपत्तियां के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को किसके द्वारा स्पष्ट स्पष्ट किया गया था? तो किसके द्वारा स्पष्ट किया गया था व्यापारिक संपत्तियों के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को? बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके महात्मा गांधी जी। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर है और आप फटाफट बता दीजिए क्या आएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। विशेषताओं का एक समूह जो लोगों के एक समूह को दूसरों से अलग करता है। ठीक है। एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट सेपरेट्स वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है ये आपके एथिक्स। एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र। क्या कहलाता है? नीति शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। एक काम की स्थिति में शामिल श्रमिकों के आचरण को नियंत्रित करने वाले कुछ मानदंडों को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? श्रमिकों के आचरण की बात कर रहे हैं। ठीक है। उनके किसकी बात कर रहा है? आपके आचरण की, यानी कि जो उनके वर्किंग कंडीशन है उसको करने के लिए, तो उसके लिए मानदंड को क्या कहा जाएगा? आपके वर्क एथिक्स। क्या कहा जाएगा? वर्क एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर है। और अभी तक आपने अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पार्ट बी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। राजस्थान पुलिस, राजस्थान LDC, रेलवे, SSC सभी के जल्द ही आपके सामने सभी के ऑफिशियल पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे।
तो आपके सामने है वास्तविक निर्दिष्ट कार्रवाई के बजाय नैतिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग संदर्भित करता है। तो कार्रवाई के बजाय नैतिक सिद्धांतों की बात हो रही है तो उसको नैतिक मानदंडों के हिसाब से होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक सामाजिक जिम्मेदारी प्रगति के संगठन मॉडल में कितने चरण होते हैं। तो मैंने ये आपको बताया 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आर्थिक, कानूनी, नैतिक और विवेकशील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर है कि नैतिकता एक है, तो जो आपके नैतिकता होती है, मोरलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, एथिक्स की नहीं हो रही। तो मोरलिटी एक सामान्य विज्ञान होती है। कौन सी विज्ञान होती है, सामान्य विज्ञान। यहाँ पर एथिक्स की बात नहीं हो रही, मोरलिटी की हो रही है, तो ध्यान रखना सामान्य विज्ञान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाहरी व्यापार का प्रकार है। तो इनमें से कौन सा बाहरी व्यापार, यानी कि जो आप बाहरी व्यापार करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं, उसके लिए कौन सा नहीं है, आयात होता है, ठीक है, निर्यात होता है, लेकिन एंटरपोर्ट नहीं होता। ठीक है, वो री एक्सपोर्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, एक देश से वस्तु खरीद कर दूसरे देश में बेचना क्या कहलाएगा, री एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एंटापोर्ट्स व्यापार, एंटापोर्ट्स व्यापार, ठीक है, एंट्रापोर्ट्स व्यापार संदर्भित करता है। तो किसको संदर्भित करता है एंट्रापोर्ट्स, माल फिर से निर्यात के लिए आयात करना। मतलब किसी दूसरे देश को निर्यात करना है तो पहले ही हमको पहले आयात करना पड़ेगा, इसको कहेंगे एंट्रापोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में आपको बताना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दो व्यापारिक साझेदारों के बीच राजनीतिक संबंध अच्छे होने चाहिए, आर्थिक विकास की स्थिति भी होनी चाहिए, सरकारों की व्यापारिक नीति भी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ अधिकतम लाभ अधिकतमकरण एक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कौन सा है, तो कौन सी है। तो ये हमेशा के लिए मैक्सिमाइजेशन नहीं किया जा सकता, ये होगा आपके अल्पकालिक अवधारणा। ठीक है, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट होगा। क्या होगा, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसआर समिति के निर्माण के प्रावधान लागू होते हैं। सीएसआर समिति के निर्माण के प्रावधान लागू होते हैं, तो कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया थी कितने तरीके से होते हैं। ऐसी कंपनी जिसका वित्त वर्ष में 500 करोड़ का नेटवर्थ हो, ऐसी कंपनी जिसका 1000 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर हो और उसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे अधिक हो, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक हो, उसका शुद्ध लाभ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट उसका 5 करोड़ या उससे अधिक हो, तो इसके लिए सीएसआर समिति का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, जब भी आवश्यक हो कंपनी सीएसआर समिति का गठन करेगी, तो उसके संचालक मंडल में क्या क्या होंगे, 3 या अधिक संचालक होंगे, उनमें से कम एक संचालक स्वतंत्र होगा। तो क्या हो जाएगा, आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 क्या होंगे, उसके संचालक होंगे और जिनमें कम से कम एक संचालक स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर अभी भी आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक उत्पाद का उदाहरण है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है इनमें से। तो ये हो गया आपके चावल, क्योंकि पहले धान, खेती से हमको धान मिलता है, धान से आपको प्रसंस्करण करके आपको क्या बनाया जाता है, चावल। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल उत्पाद का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार द्वारा अपना संपूर्ण या कुछ हिस्सा वापस ले लिया जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार अपना संपूर्ण हिस्सा वापस ले लेती है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाती है। तो ये आपके विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, नैतिकता जुड़ी होती है। तो नैतिकता की बात यहाँ पर हो रही है, नैतिकता किससे जुड़ी होती है, तो मोरलिटी की बात होती है। एक व्यक्तियों के तर्कसंगत पहलू से, किससे जुड़ी होती है, व्यक्तियों का जो आपके तर्कसंगत पहलू होता है। ठीक है, इमोशनल एस्पेक्ट होते हैं, किससे जुड़ी होती है, आपके रैशनल एस्पेक्ट होते हैं, जो इंडिविजुअल रैशनल की होती है उसमें उससे जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फर्म का सामाजिक दायित्व है। तो एक फर्म है, उसका सामाजिक दायित्व इनमें से कौन सा है, आपको बताना है कौन सा है।
शुद्ध आय अंशदान, जनता का अंशदान, वातावरणीय अंशदान, सही है उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या आ जाएगा फर्म का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। व्यवसाय के जीवित रहने या व्यवसाय की सफलता निर्भर किस पर करती है? तो किस पर करती है आपके ये भौतिक संसाधनों पर भी करती है, वित्तीय संसाधनों पर भी करती है, मानव संसाधनों पर भी करती है। तो क्या आ जाएगा उपरोक्त सभी पर। ठीक है, भौतिक, वित्तीय और मानव संसाधनों पर किसी बिजनेस के जीवित रहने की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों ये टेस्ट कंप्लीट हुआ और अब नेक्स्ट टेस्ट है आपके सामने। नेक्स्ट टेस्ट आपको देना है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट टेस्ट। उसके पहले दोस्तों यहाँ पर आपको 5G टेक सॉल्यूशन पर 1 के सब्सक्राइबर होने पर आपको वेरी वेरी थैंक यू। और अब मैंने अभी तक लगभग 10,000 के समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली एग्जाम्स में आए हैं वो आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप प्ले लिस्ट वाइज सबको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका टेस्ट जो ये है आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अब इनको आपको फटाफट आंसर देने हैं दोस्तों। लगभग इसके जो आपके बिजनेस मेथड का फर्स्ट चैप्टर है परिचय, अर्थ और उद्देश्य से संबंधित, इसके आपको लगभग हमने 100 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन करवा दिए हैं। इनसे बाहर तो क्या ही क्वेश्चन बनेंगे। अब आपको फटाफट आंसर देना है कि किस दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता का सृजन करना ही बिजनेस है। किस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग कह सकते हैं? तो ये है आपके इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ही बैठता है ये तुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसा होने के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक नहीं है? पैसा यानी कि प्रोफेशन होने के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक नहीं है? तो क्या नहीं है आपके निःशुल्क सेवा। ठीक है, प्रोफेशन होगा ना तो वहाँ पे आपके एक नियंत्रित करने वाली संस्था होना जरूरी है, विधिवत प्रशिक्षण ट्रेनिंग होना चाहिए, संस्था में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, निःशुल्क सेवा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य है। तो लाभ कमाना यानी कि लाभ कमाना आपके कौन से व्यवसाय का उद्देश्य है? प्रमुख उद्देश्य है, ये कौन सा है? मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय का उद्देश्य है तो बिजनेस है, बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? सेवा करते हुए लाभ कमाना। क्या? सेवा करते हुए लाभ कमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो नीति शास्त्र शब्द है तो उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आपके इथियोस से। किससे हुई है? इथियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथियोस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इथियोस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? सीधी इथियोस शब्द का एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में, इंडिविजुअल करेक्टर ऑफ ए पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्वान के अनुसार अच्छा नीति शास्त्र सुदृढ़ व्यवसाय का बीमा है। तो अच्छा नीति शास्त्र का तो किसके लिए, किसने कहा था? ये आपके प्रोफेसर डे ने। किसने कहा था? प्रोफेसर डे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के पृथ्वी दायित्व से हैं। तो जो निगमी है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, CSR थी, जो पॉलिसी थी, तो उनके दायित्व किससे संबंधित थे? किससे थे? हितधारकों से यानी कि शेयर होल्डरों से। किससे? शेयर होल्डरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार CSR समाज की परंपराओं और मान्यताओं की सुरक्षा है? तो किसने कहा था कि CSR है वह समाज की परंपराओं और मान्यताओं की सुरक्षा है? तो किसने कहा था? पीटर एफ ड्रकर ने। किसने कहा था? पीटर एफ ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर है। नीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इथियोस से हुई है। मैंने आपको बताया किससे हुई थी? इथियोस से। ठीक है, ये वापस रिपीट हो गया, उसके लिए सॉरी। कि इथियोस शब्द का ये अभी आपको बताया एक व्यक्ति का चरित्र। ठीक है, किस विद्वान के अनुसार नीति शास्त्र सुदृढ़ व्यवसाय का बीमा है? प्रोफेसर डे का। आगे क्वेश्चन है, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति दायित्व से है। किसके लिए है? स्टेक होल्डरों से। ठीक है, किसके द्वारा CSR समाज की परंपराओं और मान्यताओं की सुरक्षा है? तो ये किसने कहा था? पीटर एफ ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी विद्वान के द्वारा CSR अन्य व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय है। तो किसके द्वारा कहा गया था? कुंटज एंड ओडोनल ने। किसने कहा था कि CSR अन्य व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना है? तो कुंटज और ओडोनल ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिना नैतिकता के वाणिज्य किसके द्वारा पाप बताया है? तो बिना नैतिकता के कॉमर्स करना किसने कहा था कि ये पाप है? किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। निम्न में से कौन सा नीति शास्त्र का आधार नहीं है? तो जो वोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ एथिक्स, तो एथिक्स है उसका इसमें से बेसिस कौन सा नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? कल्पनाएं, मूल्य है, प्रतिमान है, धर्म है, यानी कि वैल्यू, स्टैंडर्ड और रिलीजन, ये तो है, लेकिन आपके फैंटासीज यानी कि कल्पनाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ कमाने की वह प्रक्रिया जिसका नियंत्रण एक संस्था के द्वारा किया जाता है, तो संस्था के द्वारा किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपके प्रोफेशन यानी कि पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की छाल से कत्था एकत्रित करना क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? पेड़ों की कोई छाल है, उससे अगर कत्था एकत्रित करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपके निष्कर्षण। क्या कहलाएगा? निष्कर्षण। ठीक है, निष्कर्षण उद्योग में आएगा। तो क्या आ जाएगा? आपके थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। केंचुआ पालन व्यवसाय है, तो केंचुआ पालन करते हैं वो किस तरह का व्यवसाय है? आपके जेनेटिक। क्या कहलाएगा? जननिकी। केंचुआ पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री किनारे से क्रूड ऑयल निकालकर पेट्रोल डीजल निकालना कौन सा उद्योग होता है? तो कौन सा होता है? आपके निष्कर्षण भी होता है और विश्लेषण भी होता है। तो क्या हो जाएगा? आपके 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज बनाना है, तो हवाई जहाज बनाना वाला क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? आपके संयोजन उद्योग, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स है उनको जोड़कर क्या बनाया जाता है? आपके हवाई जहाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, किसी विद्वानों के अनुसार लाभ कमाना व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। तो किस विद्वान ने कहा है कि लाभ कमाना व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं है? तो किसने कहा था? प्रोफेसर उर्विक ने। किसने कहा था? प्रोफेसर उर्विक ने कहा था कि व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ठीक है। मोरल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मोरल शब्द की उत्पत्ति आपके मोस से हुई है। किससे हुई है? मोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय का तात्पर्य पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं द्वारा मुद्रा अथवा सेवाओं के विनिमय के लिए है। तो ये कथन किसने कहा था? किसने कहा था? मैकनोटन ने। किसने कहा था? व्यवसाय का तात्पर्य पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, मुद्राओं तथा सेवाओं के विनिमय के लिए कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के विकास, विस्तार तथा नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो बिजनेस होता है उसके विकास के लिए आपके विस्तार और नवाचार यानी कि एक्सपेंशन और इनोवेशन के लिए किसकी भूमिका होती है? किसकी होती है? आपके जोखिम भी होता है, सांस भी लेना होता है, मतलब कि करेज होना चाहिए, रिस्क भी लेना पड़ता है और अनसर्टेनिटी भी होती है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। संस्था के उत्पादों और सेवा जनता तथा वितरित करने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग करते हैं। तो संस्था के उत्पादों तथा सेवाओं तथा जनता तथा वितरित करने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग करते हैं। तो कौन सहयोग करते हैं? आपके ये विपणन मध्यस्थ। कौन करते हैं? विपणन मध्यस्थ, मतलब कि मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। कौन करते हैं? मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन अपने वातावरण की एक है। तो व्यावसायिक जो संगठन होता है वो अपने वातावरण की एक क्या कहलाती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीओ। वो एनवायरनमेंट के लिए क्या है? तो क्या है बताइए फटाफट? एक सिस्टम। क्या है? प्रणाली। क्या है? प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन एवं साध्य की पवित्रता का सिद्धांत किसने दिया था? साधन एवं साध्य की पवित्रता का सिद्धांत किसने दिया था? फटाफट बताइए किसने दिया था? गोरेट ने। किसने दिया था? गोरेट ने आपके साधन एवं साध्य की पवित्रता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट आप आंसर दीजिए। वाणिज्य का केंद्र बिंदु किस कहा जाता है? मैंने आपको ये बताया। आपको किसको कहा जाता है? व्यापार को क्या माना जाता है? वाणिज्य का केंद्र बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ कमाने के लिए की जाने वाली कोई भी आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है? लाभ कमाने के लिए की जाने वाली कोई भी आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है? बिजनेस। क्या कहलाती है? बिजनेस। किसी उपक्रम की सफलता की आधारशिला क्या है? कोई भी उपक्रम है, कोई भी, ठीक है, तो उसको उसकी सफलता की आधारशिला क्या है? बताइए क्या है? तो समुचित नियोजन। उसका जो प्रॉपर प्लानिंग है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, वहीं उसकी आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
28 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अपने मालिकों के अधीन जिसके उसके निर्देशों का पालन करते हुए मजदूरी अथवा वेतन प्राप्त करना। तो मजदूरी वेतन प्राप्त करना किस में आता है? आपके एम्प्लॉयमेंट में। किस में आता है? एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर 29। मानव अधिकार विचारधारा के प्रवर्तक थे। तो मैंने आपको अभी बताया कौन थे? जॉन लॉक। कौन थे? जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय को मानवीय क्रिया की संज्ञा किसने दी? तो बिजनेस है उसको मानवीय क्रिया की संज्ञा किसने दी थी? बताइए किसने दी थी? या अभी मैंने रिपीट हुआ, हैने ने। किसने दी थी? हैने ने। तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। लगभग 100 क्वेश्चनों को डिटेल सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हम आपको अगली वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और आपका नेक्स्ट चैप्टर भी आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।